ये कहानी है एक गरीब तांगे वाले की। रायगढ़ में एक मोहन नाम का तांगे वाला रहता था। एक दिन वो रेलवे स्टेशन के पास खड़े होकर लोगों को आवाज दे रहा था। रायगढ़ रायगढ़, जिसे रायगढ़ जाना है वो आकर हमारे तांगे पे बैठिए। तभी एक युवक पूछता है, क्यों भाई, क्या रायगढ़ तांगे से ही जाना पड़ेगा क्या? कोई बस ट्रेन टैक्सी नहीं जाती? मोहन कहता है, रायगढ़ के लिए तांगे से ही जाना पड़ेगा। मोहन सुबह से शाम तक तांगा चलाता है और फिर वो अंधेरे घर लौट कर आता है। तब उसे जोरों की भूख लगी होती है। वो अपनी माँ से खाना मांगते हुए कहता है, माँ, जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। ठहर, अभी खाना देती हूँ। पता नहीं कब इसका ब्याह होगा, बहू के हाथ का पका खाना खाएगा। ये सुनकर मोहन कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में बहू आएगी। ऐसा अशुभ क्यों बोलता है बेटा? बोलो क्यों नहीं अम्मा, तुम 8 साल से कोशिश कर रही हो और अब तक किसी ने भी लड़की देने के लिए हाँ नहीं कही। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मुझे सारी उम्र कुंवारा रहना पड़ेगा। ये सुनकर पार्वती चुप हो जाती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, मेरे बेटे का घर बसा दे, इसकी भी जोड़ी बना दे, मुझ गरीब की प्रार्थना सुन ले प्रभु। एक दिन मोहन गांव से स्टेशन की ओर जा रहा होता है। तभी एक सुंदर नौजवान लड़की उसके तांगे के सामने आकर चीखने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, ये लोग हमको मार देंगे, इन लोगों से हमें बचाओ, हमें इन लोगों से बचा लो साहब। मोहन जैसे ही तांगा रोकता है, कुछ लोग लाठियां लेकर उस लड़की को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और वो जोर जोर से चीखने लगती है, मारो इस लड़की को, इस पगली को मारो, आज इस पगली को जान से मार डालो। हम पागल नहीं है, हमको मत मारो, भगवान के लिए हमको मत मारो। ठहरो ठहरो, अरे ये तो बताओ, तुम इस बेचारी लड़की को मारना क्यों चाहते हो? मोहन की ये बात सुनकर वो लोग लाठियां तान कर कहते हैं, अरे आप बीच में मत आइए साहब, आप नहीं जानते, ये बच्चा चोर है। ये कमबख्त किसी का भी बच्चा उठाकर लाड़ लगाने लगती है। हमें डर है किसी दिन ये हमारे बच्चों को चुरा ले जाएगी। ये सुनकर मोहन को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है और वो लड़की से कहता है, क्या ये सच कह रहे हैं? तुम सच में बच्चा चुराने वाली चोर नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, हम बच्चा चुराने वाली चोरनी नहीं है और ना ही हम पागल है। हमको तो बस बच्चे प्यारे लागत है, इसीलिए लाड़ लड़ाने को मजबूर हो जाते साहब। ये कहकर लड़की रोने लगी और मोहन उस पर दया करके उसको अपने साथ ले आता है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? हमारा नाम राधा है साहिब और हम अनाथ हैं। तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है? हाँ साहिब, हमें बच्चों से बहुत प्यार है और अगर हमारा अपना बच्चा होए तो सब किस्सा ही कट जाए। ये बात सुनकर मोहन राधा को गौर से देखता है। मोहिनी जैसा रंग रूप नवयौवना श्यामा को देखकर मोहन का मन डोल जाता है। उधर राधा भी मोहन पर मोहित हो जाती है। तुम्हारा बच्चा तो तभी होगा ना जब तुम किसी से शादी करोगी। साहब, आप हमको पसंद है ना, आप हमसे क्यों नहीं शादी कर लेते? ये सुनकर मोहन के मन में शादी के लड्डू फूटने लगते हैं और वो बिना देर किए राधा से शादी के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। पार्वती मोहन और राधा को देखकर फूली नहीं समाती। वाह बेटा वाह, बहू तो बहुत सुंदर लेकर आया है, सही में चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। क्यों, अब तो खुश हो ना अम्मा? मेरी खुशी की तो पूछ मत बेटा। समय बीतता जाता है और राधा गर्भवती हो जाती है। राधा के गर्भवती होने पर पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, भला हो तेरा, तूने मेरे जीते जी मेरे बेटे की सुंदर जोड़ी बनाई और बच्चे की आशा उम्मीद जगाई। अब तो तेरी कृपा से पोते पोती खिलाऊंगी। कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन अचानक ही राधा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। मोहन और पार्वती उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वो दोनों बच्चे के जन्म को लेकर फूले नहीं समा रहे होते, तभी अस्पताल में भगदड़ मच जाती है। माँ के गर्भ से जन्मी नागिन, गजब हो गया। देखो नर्स, राधा ने एक नागिन को जन्म दिया है। डॉक्टर देखो, जल्दी से भागो नहीं तो ये नागिन डस लेगी। ये कहकर डॉक्टर नर्स वहाँ से भाग लेते हैं और ये खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल जाती है। जो भी इस बारे में सुनता हैरान होकर रह जाता। क्या हुआ डॉक्टर, अस्पताल में भगदड़ क्यों मची हुई है? लोग इतने अचंभे में क्यों हैं? ये सब तुम्हारी पत्नी के कारण हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने एक नागिन को जन्म दिया है। हे ईश्वर, ये किस पाप का बदला लिया तूने? मेरी बहू के गर्भ से नागिन कैसे पैदा हुई? कुछ देर बाद राधा को होश आता है तो वो अपना बच्चा ढूंढने लगती है। मेरा बच्चा, अरे अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे डॉक्टर, नर्स, मेरा बच्चा कहाँ गया?
तभी उसके कानों में नागिन की आवाज सुनाई देती है। माँ, मैं यहाँ। माँ, मैं हूँ तेरी बच्ची। क्या मैंने तुम्हें जन्म दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर यह सच है माँ। यह सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है, एक नागिन की माँ कहलाने से तो अच्छा है मर जाना। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अब मैं मर जाऊंगी। और राधा रोने लगती है। तभी अचानक से आसमान काला हो जाता है और बिजली चमकने लगती है और एक नागिन खिड़की के रास्ते राधा के कमरे में प्रवेश करती है। उसे देख राधा घबराते हुए कहती है, अरे अरे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये नागिन मेरे पीछे क्यों पड़ गई? तभी नागिन राधा से कहती है, राधा डरो मत श्यामा, डरो मत मेरी बहन। ये कहते हुए नागिन एक सुंदर कन्या में बदल जाती है। राधा उसे आश्चर्य से देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है? मैं तुम्हारी छोटी बहन आशा हूँ और ये तुम्हारी बेटी है। और राधा, तुम भी हमारी तरह एक नाग कन्या हो। राधा ये सुनकर दंग रह जाती है और आशा उसकी सच्चाई उसे बताने लगती है। राधा, तुम नागलोक की सबसे सुंदर कन्या थी। एक बार तुम भूलवश धरती पर आ गई थी। कुछ समय बीता और नौजवान मानव देख तुम्हारे मन में आता है, अभी इससे विवाह कर लूं और अपना सारा जीवन इसके साथ बिताऊं। राधा ये कही रही होती है, तभी नागलोक का नागेश्वर वहां आ जाता है और राधा पर क्रोध जताते हुए उसे श्राप देता है। यदि तुझे मानव ही पसंद है तो ले, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से तू मनुष्य योनि में ही रहेगी। ये सुनकर राधा रोने लगती है और तभी उसके माँ बाप और बहन वहां जाते हैं। वो नाग साधु के श्राप से व्याकुल हो उठते हैं और साधु से प्रार्थना करते हैं, दया करो साधु महाराज, साधु महाराज, मेरी कन्या को ऐसा श्राप मत दो, उसे माफ कर दो, कृपा करके अपना श्राप वापस ले लो। ये सुनकर राधा का सारा परिवार रोने लगता है। साधु को तब उन पर दया आ जाती है और वो कहते हैं, अब तो नाग योनि में आने का एक ही उपाय है। ये मनुष्य योनि में रहकर किसी मनुष्य से विवाह करे और फिर इसके गर्भ से नाग कन्या का जन्म हो, तभी ये नाग योनि में आ सकेगी। पर ध्यान रहे, यदि इसने नाग योनि को त्यागने का फैसला किया तो ये और इसका बच्चा हमेशा के लिए मनुष्य योनि को ही प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर राधा असमंजस में पड़ जाती है और आशा उससे कहती है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है राधा। तुम फिर से नाग कन्या बनना चाहोगी तो अपनी इच्छा प्रकट करो और हमारे साथ नागलोक चलो। तभी राधा की नजर खिड़की पर पड़ती है जहां मोहन और पार्वती खड़े हुए सब सुन रहे थे, देख रहे थे। उन्हें देखकर रोते हुए राधा कहती है, मैं अपने पति और सास को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैं अपने प्रेम से मुक्त नहीं होना चाहती, इसलिए मैं मनुष्य योनि में ही रहना चाहती हूँ। फिर जैसे ही राधा ये कहती है, उसका बच्चा नाग योनि से मुक्त होकर सुंदर कन्या का रूप ले लेता है। राधा दौड़कर उसे अपनी छाती से लगा लेती है। माँ और बच्चे का ये प्यार देख आशा बहुत खुश होती है और फिर वो पुनः नागिन खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है। और उधर मोहन और पार्वती राधा के इस त्याग को देख प्रसन्न होते हैं और उसे खुशी खुशी अपना लेते हैं। दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर गांव वालों की भीड़ लगी हुई है और मंदिर के अंदर राखी को दो आदमी पकड़े हुए हैं। राखी रो रही है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने आखिर क्या किया है? तभी मंदिर के पुजारी और इस गांव के मुखिया रघुवीर जी गुस्से से लाल होकर कहते हैं, काट दो इसका गला, इसने घोर पाप किया है। मैं इस गांव में ये सब सहन नहीं करूंगा। रघुवीर जी के आदेश से उनका चेला नथुलाल हाथ में तलवार उठाकर राखी की ओर बढ़ने लगता है। बहुत सताया है तूने मुझे, अब तुझे कौन बचाएगा? राखी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सब कुछ सोचने लगती है। वो गांव की एक भोली भाली लड़की है। बाकी सारी लड़कियों की तरह उसका भी एक ही सपना है, किसी अच्छे लड़के से शादी करने का। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली है। बचपन से ही राखी को बस एक ही सपना आता था। वो नींद में देखती थी कि वो एक बड़े से सांप के सामने बैठी हुई है। ये सपना देखकर वो बहुत डर जाती थी। अरे, मैंने फिर से वही सपना देखा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हे दुर्गा माँ, मुझे इन सपनों से कब मुक्ति मिलेगी? राखी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा सपना बार बार क्यों देख रही है। क्या उसके साथ सांपों का कुछ रिश्ता है? राखी दुर्गा माँ की भक्त थी, इसीलिए वो गांव में दुर्गा माँ के मंदिर में चली गई
और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। माँ, आखिर मेरा राज क्या है? सांपों के साथ मेरा क्या रिश्ता है? मुझे बताइए माँ, मुझे बताइए। ये कहते हुए राखी ने देखा कि एक सांप अपना फन उठाकर दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे से सामने आया। उस सांप ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन तभी वहां पर रघुवीर जी आ गए। अरे, मंदिर में सांप कहाँ से आ गया? वो सांप वहां से भाग गया। राखी बेटी, अच्छा है कि मैं आ गया, नहीं तो ये सांप तुझे काट लेता। अब जा, घर चली जा। राखी वहां से चली गई, लेकिन उसका ध्यान मंदिर के उस सांप पर ही टिका रहा। उस रात राखी ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि नागराज के पास एक सुंदर सी नागिन बैठी हुई है। नागराज उस नागिन से कह रहे हैं, मल्लिका, तुम मुझे छोड़कर कभी कहीं जाओगी तो नहीं ना? नहीं नागराज नहीं, आप ही मेरे सब कुछ हो, भला आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। तभी वहां चारों तरफ आग लग गई और उसी आग में जलकर मल्लिका की मौत हो गई और तभी राखी की नींद भी टूट गई। अरे ये क्या था? कौन है मल्लिका? गहरी रात थी, चारों तरफ घोर सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में राखी ने एक आवाज सुनी, जैसे कि कोई सांप उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। राखी, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन पा रही हो? राखी डर गई। कौन है? मैं हूँ राखी, नागराज। तुम डरो मत राखी, माँ दुर्गा हमारे साथ है। माँ दुर्गा? लेकिन क्यों? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो सांप खिड़की से कमरे के अंदर घुसा और बोला, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा मल्लिका? मल्लिका? अभी तो सपने में मैंने इस नाम को सुना। तुम ही मल्लिका हो, मेरी मल्लिका। ये बोलकर वो सांप एक खूबसूरत आदमी में बदल गया। तुम पिछले जन्म में मेरी मल्लिका थी और मैं था नागराज। हम यहीं इसी गांव में रहते थे। तब ये गांव बिल्कुल अलग था, हम बहुत खुश थे। मल्लिका यानी राखी को सब कुछ याद आ गया। वो दोनों हंसते खेलते रहते थे। तब यहाँ घना जंगल हुआ करता था, लेकिन एक दिन शहर से एक लालची आदमी वहां आया। उसका नाम राधेश्याम था। मैं इस जंगल को काट दूंगा और यहाँ एक फैक्ट्री खोलूंगा। तुम लोग चारों तरफ आग लगा दो। तभी राधेश्याम के लोगों ने जंगल में आग लगा दी और उसमें नागराज और मल्लिका का देहांत हो गया। उनकी आत्मा स्वर्ग में दुर्गा माँ के सामने पहुंची तो दुर्गा माँ ने कहा, तुम दोनों की मृत्यु ने मुझे भी बहुत दुख दिया है। हे दुर्गा माँ, हम दोनों उस आदमी से बदला लेना चाहते हैं। अपेक्षा करो, समय आने पर तुम दोनों को धरती पर पुनर्जन्म जरूर मिलेगा। और उसके कई सालों बाद दोनों को धरती पर पुनर्जन्म मिला। नागराज को एक इच्छाधारी सांप के रूप में और मल्लिका को राखी के रूप में। लेकिन राखी सब कुछ भूल गई थी। अब उसे सब कुछ याद आ गया। राखी ने कहा, मुझे सब कुछ याद तो आ गया है, लेकिन मैं नागिन नहीं बन सकती। वो क्षमता मेरे अंदर नहीं है। है राखी, है, बस सही समय पर वो नजर आएगा। ऐसे ही दोनों बातें करने लगे, लेकिन अभी तक दोनों को पता नहीं चला कि आखिर बदला किससे लेना है, कौन है वो आदमी। अगले दिन सुबह सुबह राखी घर से बाहर निकली तो मुखिया रघुवीर का चमचा नथुलाल उसके सामने आ गया और उससे छेड़खानी करने लगा। अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो? जरा इधर भी तो देख लो। मुझे डिस्टर्ब मत करो नथुलाल, अच्छा नहीं होगा। भला क्या बिगाड़ोगी तुम हमारा? हम मुखिया के आदमी हैं। ये कहते हुए नथुलाल ने राखी का हाथ पकड़ लिया और राखी ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। नथुलाल गुस्सा हो गया। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा राखी, देख लेना। राखी काम खत्म करके घर लौट आई। रात हो गई और अचानक से राखी का पेट दर्द करने लगा। राखी दवाई खरीदने बाहर निकल पड़ी। वो दुर्गा माँ के मंदिर के पास आ गई और उसने देखा कि मुखिया रघुवीर और नथुलाल एक बस्ता लेकर मंदिर के बाहर खड़े हैं। मालिक, आज तो मजा ही आ गया। आज बहुत माल आया है बाहर से। जानवरों को मार के खाल निकाल के बेचना ही तो मेरा काम है। इस बस्ते में जो खाल है वो 1 हफ्ते के अंदर विदेश में बिक जाना चाहिए। हो जाएगा मालिक। अब मैं इस बस्ते को दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे छुपा देता हूँ। आपका आइडिया बहुत अच्छा था। मंदिर की आड़ में ये सब करने से किसी को कोई शक भी नहीं होता है। राखी ने सब कुछ सुन लिया और उसे सब कुछ समझ में आ गया। ये मुखिया निर्दोष जानवरों को मारकर पैसे बनाता है। राखी वापस जाने ही वाली थी कि तभी मुखिया ने उसे देख लिया। अरे, उस लड़की ने सब कुछ सुन लिया है। नथुलाल, पकड़ो उसे।
नथुलाल ने राखी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राखी उसे चकमा देकर अपने घर चली गई। रघुवीर ने कहा, इसे तो मारना ही होगा, लेकिन दूसरी तरह। कमरे में घुसते ही राखी ने देखा कि वो सांप आदमी के रूप में कमरे में बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। राखी ने कहा, मुझे पता चल गया है सब कुछ। वो मुखिया रघुवीर ही राधेश्याम है। उसका भी पुनर्जन्म हुआ है, इसीलिए हमारा भी पुनर्जन्म हुआ है, बदला लेने के लिए। लेकिन बदला कैसे ले? तभी वहां पर मुखिया गांव वालों को लेकर आ गया और घर का दरवाजा तोड़ डाला। ये देखो, किसी मर्द के साथ रात को कमरे में बैठी हुई है ये लड़की। ये तो इस गांव के लिए कलंक है। इस गांव से कलंक मिटाना पड़ेगा। वो सांप खिड़की से भाग गया। सब लोगों ने राखी को पकड़ लिया और मंदिर में ले गए। मुखिया ने कहा, काट दो इसका गला, इसने घोर पाप किया है। मैं इस गांव में ये सब सहन नहीं करूंगा। रघुवीर जी के आदेश से उनका चेला नथुलाल हाथ में तलवार उठाकर राखी की ओर बढ़ने लगता है। बहुत सताया है तूने मुझे, अब तुझे कौन बचाएगा? तभी वहां वो सांप आ गया और नथुलाल को काट लिया। नथुलाल की मौत हो गई। वो सांप आदमी के रूप में आया। बचाओ, बचाओ। रघुवीर, तू पापी है, जानवरों को मारता है अपने फायदे के लिए। पिछले जन्म से तू यही करता आ रहा है। और तब राखी भी नागिन में बदल गई। आज तुझे सजा मिलेगी राधेश्याम। लेकिन तभी मुखिया ने दोनों का गला पकड़ लिया। दोनों हिल नहीं पाए। दोनों का दम घुटने लगा और तभी एक चमत्कार हो गया। स्वयं दुर्गा माँ मूर्ति से बाहर आ गई। मेरे मंदिर में मेरे ही सामने ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ये ले। ये बोलकर दुर्गा माँ ने अपनी आंखों से आग निकालकर मुखिया को जलाकर राख कर दिया। मलिका और नागराज को इंसाफ मिल गया। सबको मुखिया की काली करतूत के बारे में पता चल गया। उसके बाद से राखी और वो सांप उसी गांव के उसी मंदिर में रहने लगे। गांव वाले दुर्गा माँ के साथ साथ उनकी भी पूजा करने लगे और सब लोग खुशी के साथ रहने लगे।